टीमें आमने सामने होती हैं तो रोमांच का पैमाना आसमान छूने लगता है। आज का ये मुकाबला भी कुछ ऐसा ही था, जिसने स्टेडियम में मौजूद हज़ारों दर्शकों और टीवी के सामने बैठे करोड़ों फैंस की धड़कनें थाम दी। सनराइजर्स और किंग्स के बीच हुए इस महामुकाबले में गेंद और बल्ले की ऐसी जंग देखने को मिली जिसने क्रिकेट की गरिमा को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। एक तरफ रनों का सैलाब था तो दूसरी तरफ संघर्ष की वो दास्तान जिसने हारने वाली टीम के लिए भी तालियां बजने पर मजबूर कर दिया। मैच की शुरुआत सनराइजर्स की आक्रामक बल्लेबाजी से हुई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम ने शुरू से ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। सलामी बल्लेबाजों ने आते ही विपक्षी गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। हेनरिक क्लासेन, जो इन दिनों अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में चल रहे हैं, उन्होंने आज एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। क्लासेन की बल्लेबाजी में वो नज़ाकत और ताकत का बेजोड़ संगम दिखा जिसने मैदान के हर कोने में बाउंड्री की झड़ी लगा दी। उन्होंने मात्र 43 गेंदों का सामना करते हुए 69 रनों की पारी खेली। उनकी इस पारी की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने किसी भी गेंदबाज को सेट होने का मौका नहीं दिया। क्लासेन का भरपूर साथ दिया युवा और आक्रामक बल्लेबाज ईशान किशन ने अपनी 32 गेंदों की पारी में 55 रन बटोरकर यह साबित कर दिया कि क्यों उन्हें मौजूदा दौर का सबसे खतरनाक बल्लेबाज माना जाता है। उनकी टाइमिंग और फुटवर्क देखने लायक था। वहीं ट्रेविस हेड ने भी अपनी छोटी लेकिन बेहद प्रभावशाली पारी से मैच का रुख मोड़ दिया। हेड ने महज 19 गेंदों में 38 रन बनाकर रन गति को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इन शानदार पारियों के दम पर सनराइजर्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 235 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो किसी भी टीम के लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करने के लिए काफ़ी था। किंग्स के गेंदबाजों के लिए आज का दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। हालांकि युजवेंद्र चहल ने अपनी फिरकी का जादू चलाने की कोशिश की और 32 रन देकर एक विकेट लिया, लेकिन रनों के बहाव को पूरी तरह रोकने में वो भी नाकाम रहे। लॉकी फर्ग्यूसन और अर्शदीप सिंह ने भी एक सफलता हासिल की, लेकिन सनराइजर्स के बल्लेबाजों ने उनकी गति और स्विंग का बखूबी सामना किया। किंग्स के गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ में थोड़े भटके हुए नजर आए, जिसका पूरा फायदा हैदराबाद के अनुभवी बल्लेबाजों ने उठाया। जब 236 रनों के लक्ष्य का पीछा करने किंग्स की टीम उतरी तो उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ था। शुरुआत में विकेट जल्दी गिरने के कारण टीम दबाव में आ गई, लेकिन इसके बाद मैदान पर शुरू हुआ कूपर कॉनोली का तूफान। कॉनोली ने आज वो पारी खेली जिसे इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। एक छोर पर विकेट गिरते रहे, लेकिन कॉनोली अडिग रहे। उन्होंने मात्र 59 गेंदों में नाबाद 107 रनों की शतकीय पारी खेली। उनकी इस पारी में न केवल बड़े शॉट थे, बल्कि उन्होंने दबाव के क्षणों में जिस तरह से स्ट्राइक रोटेट की, उसने उनकी परिपक्वता को दर्शाया। उनके हर शॉट पर स्टेडियम गूंज उठता था। मध्यक्रम में मार्क स्टोइनिस ने 14 गेंदों में 28 रनों की तेज पारी खेलकर कॉनोली का साथ निभाने की कोशिश की। स्टोइनिस के कुछ छक्के इतने ऊंचे थे कि गेंद स्टैंड्स के पार जा गिरी। वहीं सूर्यांश शेज ने भी 17 गेंदों में 25 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया। इन खिलाड़ियों की बदौलत एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद किंग्स इस असंभव से दिखने वाले लक्ष्य को हासिल कर लेगी, लेकिन दूसरी तरफ सनराइजर्स के गेंदबाजों ने भी हार नहीं मानी थी। कप्तान पैट कमिंस ने आज अपनी कप्तानी और गेंदबाजी दोनों का लोहा मनवाया। उन्होंने 4 ओवर में 34 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। कमिंस की सटीक यॉर्कर और धीमी गति की गेंदों ने किंग्स के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने से रोका। उनका साथ बखूबी निभाया शिवांग कुमार ने, जिन्होंने अपनी सधी हुई गेंदबाजी से 2 विकेट झटके। ये रोमांचक मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद ने 33 रनों से अपने नाम कर लिया। किंग्स की टीम 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 202 रन ही बना सकी। भले ही किंग्स ये मैच हार गई, लेकिन कूपर कॉनोली के जज्बे ने सबका दिल जीत लिया। अगर हम किंग्स की हार के कारणों का विश्लेषण करें तो सबसे बड़ी वजह रही पावर प्ले में विकेटों का गिरना। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय ये ज़रूरी होता है कि आपके पास अंत तक विकेट बचे रहें, लेकिन शुरुआती झटकों ने मध्यक्रम पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया।